नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। ये दोस्तों 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हर एग्ज़ाम से पूछे जाने की संभावना है, और यूपीएससी की दृष्टि से भी दोस्तों ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपना पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। इसका राइट आंसर होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज राइट आंसर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बी आंसर सही दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई थी। लागू करने वाला कौन था। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि को लागू करने वाला था। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि सबसे अधिक किसके व्यापार में थी। यानी कि शुरुआत में यूरोपीय व्यापारियों की किस सेक्टर में रुचि उनकी ज़्यादा थी। इसका राइट आंसर होगा मसालों में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। अंग्रेजों ने दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस अंग्रेजों को लौटा दी थी। अगला प्रश्न है इस प्रकार है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा चंपारण 1917 में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा ताकि आप लोग नोट कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से है। तीन कठिया पद्धति ये दोस्तों नील की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। इसका राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न,
साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी, 1885 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर होगा व्योम चंद्र बनर्जी ने। व्योम चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? प्रथम संस्थापक कौन थे? इसके दोस्तों संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये दोस्त बनी सरोजनी नायडू। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एनी बेसेंट। और अगर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले तो राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसे दोस्तों सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? इसका राइट आंसर होगा द्वितीय सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1920। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? इसका राइट आंसर होगा जनरल डायर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय।
अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1936। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1942। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका कारण था दोस्तों सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 की क्रांति के समय प्रथम सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा मेरठ। लास्ट प्रश्न दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।